जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का समाज शास्त्र इसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली कौन सी शाखा है, उस शाखा का क्या नाम है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन खा, सामाजिक मनोविज्ञान जो है ये समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से जोड़ने वाली शाखा है। अगला हमारा है प्रश्न दूसरा नंबर का कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रधान भेद क्या है। इनमें प्रधान भेद क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो अर्थशास्त्र कहते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक में समाजशास्त्र में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, यह कथन कैसा है, असत्य है कि समाजशास्त्र में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसा गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र तो समाजशास्त्र का दास है। अर्थशास्त्र जो है ये समाजशास्त्र का दास है, यह कथन किसने कहा था, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन खा, बिर्स्टीड ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहिने हैं। ऐसा किसने कहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। तो ऐसा कहने वाले कौन है, ए एल क्रोबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए एल क्रोबर। अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में किसका अध्ययन समान रूप में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, श्रम कल्याण का जो है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में श्रम कल्याण का अध्ययन समान रूप से किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर का कि किस विद्वान ने सामयिक आधार पर समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध को स्पष्ट किया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऐसा करने वाले कौन है, स्पेंसर। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न कि समाजशास्त्र तभी उपजाऊ हो सकता है जब उसका एक दार्शनिक आधार हो। यह कथन किसका है, यह कथन कहने वाले कौन है, या किसका मत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खा, वीरकांत का ऐसा कथन है कि समाजशास्त्र तभी उपजाऊ हो सकता है जब उसका एक दार्शनिक आधार हो। अगला प्रश्न हमारा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही उसकी दासी है, वरन उसकी बहन मानी जाती है। ऐसा कथन कहने वाले कौन है, यह कथन किसका है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, बार्न्स योम बेकर का ऐसा कथन है। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का कि निम्न में से किसने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विद्वानों का जनक कहा है, पिता कहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, सोरोकिन ने ऐसा कहा था। हमारा अगला प्रश्न है कि इतिहास का संबंध अतीत से है और समाजशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है। डॉट डॉट आपको बताना है, तो वर्तमान से है। जो समाजशास्त्र है इसका संबंध वर्तमान से है। जो इतिहास होता है आपका अतीत मतलब जो बीत चुका है उससे होता है, लेकिन जो समाज होता है समाजशास्त्र ये रिलेट करता है आपके कंटिन्यू जीवन से, वर्तमान जीवन से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, खा। अगला हमारा प्रश्न है कि समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र से जोड़ने वाली शाखाओं का क्या नाम है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा राजनीति। जो समाजशास्त्र है यह समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र से जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ने वाली शाखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में हमें मानव संबंधी उन तत्वों एवं सिद्धांतों को अवश्य ग्रहण करना होगा जिन सिद्धांतों एवं तत्वों का अध्ययन एवं प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का कर्तव्य है। यह कथन किसने कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, गिलक्राइस्ट ने ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर का कि किसका विचार है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र बिल्कुल समान एवं एक जैसे हैं, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, हाबेल ने ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है कि समाजशास्त्र मुख्यतः समकालीन समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानव जो शास्त्र है मुख्यतः अध्ययन करता है किसका। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, आदम समाज का। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसने कहा। तो आपका ऑप्शन सा, क्यूबर ने ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है कि जो मिर्र हैं आपके और फारमैन
किसने लिखी है, ऐसी पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, क्लू खॉन ने लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक संबंध आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, यानी कि निरंतर संपर्क पर। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वयं में लक्ष्य होना विशेषता है, स्वयं में लक्ष्य होना किसकी विशेषता है? तो द्वितीय संबंधों की विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसका मत है कि समाजशास्त्र का संबंध अंतःक्रियाओं से के स्वरूपों से है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है का संबंध अंतःक्रियाओं के स्वरूप से है। ये था आज का हमारा प्रश्न दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।